हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी चेक कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है। नॉर्मली मैं न्यू मून एंड फुल मून पर जो है डिवाइन चैनलिंग की वीडियो डालती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया टैरो रीडिंग से चेक किया जाए, सो विल चेक आउट दैट। ठीक है, आई थिंक न्यू मून भी है 5 जुलाई या 6 जुलाई को, आई थिंक सो, या एक बार मैं चेक कर लूँगी। ऑलराइट, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है, इस न्यू मून से डिवाइन मैस्कुलाइन्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की क्या करंट एनर्जी है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या एनर्जी है और न्यू मून उनको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। आई फील कि डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में अ लॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है। यस एग्जैक्टली, डिवाइन फेमिनाइन्स शायद उनको फोकस करने में बहुत दिक्कत आ रही है इस टाइम पर। दे डोंट नो कि हाउ टू सेट प्रायोरिटीज़, दे डोंट नो कि कैसे किस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाया जाए, गोल्स क्या क्रिएट किए जाएं। ओके, कलेक्टिव एनर्जी भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आए, दोनों ही ले लेते हैं। ओके, पहले मैं डीएम के कार्ड्स देख लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। या पहला कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन, honor your agreement, mission in motion, enter your vortex aligning with infinite abundance, lastly feminine twin activating higher self. All right, डिवाइन फेमिनाइन्स के कार्ड में आया है ब्रेक थ्रू, प्रोसेसिंग कार्मिक डेब्रिस, आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस, clear energy blocks activating higher chakras, compassion, higher heart opening, and high priest, personal empowerment. connection energy भी देख लेते हैं। karmic relationship, releasing the past and path of least resistance, choose ease and grace. okay, सबसे पहले डीएम की एनर्जी चेक करते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, हीलिंग सेपरेशन। ऑलराइट, यहाँ पर जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं कलेक्टिव एनर्जी में इस टाइम पर, एक तो उनकी हो रही है थर्ड आई अवेकनिंग। ठीक है, थर्ड आई अवेकनिंग किस चीज़ को लेकर हो रही है कि जो भी परसेप्शंस उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए बनाए थे, जो भी डीएम को लगता था कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है, मुझ पे शक करती रहती है, मुझे समझती नहीं है, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सारे के सारे इल्यूजन्स जो हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की लाइफ से ब्रेक हो रहे हैं एंड वो एक ट्रूथ में आ रहे हैं। उनको समझ लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन्स उनको उनकी उस डेप्थ तक समझ सकती है जिस डेप्थ तक और कोई नहीं समझ सकता। तो जो भी एक फॉल्स बिलीव्स, एक इल्यूजनरी दुनिया डीएम ने बनाई हुई थी डीएफ के लिए कि डीएफ ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, वो पूरे जितने भी उनके इल्यूजनरी बिलीव्स थे जो कि रियलिटी नहीं थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। एंड जो रियल डिवाइन फेमिनाइन का फेस है, जो रियल डिविनिटी है, जो रियल प्योरिटी है, रियल क्रिएटिविटी है, वो सब अब डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चल रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी है। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अवेयर होते जा रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कोई एक आम लड़की नहीं है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिक है,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है, बहुत ही एक वो जो बोलते हैं ना गॉडेस एनर्जी, वो चीज़ जो है इस टाइम पर डीएम उनको फील कर पा रहे हैं। और डीएम का इस टाइम पर जितना भी फोकस है वो खुद के साथ कनेक्ट करने में है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ फीलिंग्स की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि डीएम्स की लाइफ में प्रायोरिटी इस टाइम पर थर्ड पार्टी या कार्मिक है, तो नो नो नो, डीएम्स की लाइफ में इस टाइम पर उनकी जो प्रायोरिटी है वो है उनकी सेल्फ हीलिंग। उनका सारा का सारा ध्यान अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर है। वो अपने सेपरेशन फेज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, स्पेशली वो वाले ट्विन फ्लेम्स जो सेपरेशन में है। ये एनर्जी सिर्फ उनके साथ रेजनेट करेगी। अभी पीछे क्या हुआ है ना, जिस भी तरह की एनर्जी चेंजेस हुए हैं, बहुत से ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कार्ड वो ट्विन फ्लेम जिनका यूनियन हो चुका है उनके लिए नहीं है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स के ट्विन फ्लेम यूनियंस हुए हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग सेपरेशन में हैं, वो जो डीएम है उनका सारा ध्यान थर्ड पार्टी पे नहीं है, उनका सारा ध्यान अपनी सेपरेशन फेज़ को हीलिंग में यूटिलाइज़ करने के लिए वो अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक सीकिंग आउट शुरू हो चुकी है, एक तलाश उनको शुरू हो चुकी है कि अपने अंदर उन्होंने खुद को तो पा लिया है, अपने अंदर जो है वो डिवाइन को भी कहीं ना कहीं सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो एक स्टेज होती है इनर यूनियन की स्टेज तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन्स। उनको समझ नहीं लग रहा कैसे, बट डिवाइन मैस्कुलाइन्स कैन फील डिवाइन फेमिनाइन्स विद इन देमसेल्व्स। उनको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अपने अंदर फील हो रही है और उनको समझ नहीं लग रहा कि क्यों हो रही है, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस टाइम पर थोड़ी कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में हैं, और उनके जो सिम्टम्स हैं, पर्जिंग सिम्टम्स, उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेंटल फॉगीनेस फील हो सकती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, हेडेक्स डिवाइन मैस्कुलाइन्स को इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एंड उनको ड्रीम्स के थ्रू उनके सोल पर्पस के रिलेटेड ड्रीम्स भी आ रहे हैं। ड्रीम्स के थ्रू उनकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रही है। उनको अपने सोल पर्पस से रिलेटेड बार बार कंटिन्यूस ड्रीम्स आ रहे हैं, बिकॉज अब डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन्स को, कि इट्स टाइम टू वर्क टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। क्योंकि ऑलरेडी डीएम डीएफ से इनर यूनियन में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, असेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ वो नहीं कर रहे हैं, वो है अपने सोल पर्पस पे काम डिवाइन मैस्कुलाइन्स नहीं कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से यूनिवर्स उनको बार बार सोल पर्पस के रिलेटेड ही ड्रीम्स दिखा रहा है। तो इस तरह के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स एक ऐसे एनर्जी वॉर्टेक्स में फंसते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा सेंड करता जा रहा हूँ उतना ही मेरी लाइफ और ज़्यादा ट्विस्टेड होती जा रही है, जितना सेंड कर रहा हूँ उतनी ट्विस्टेड होती जा रही है। उनको लगा था कि ऊपर चलकर असेंड कर कर मंजिल आसान होगी, लेकिन उतना ही उनकी लाइफ उनको घुमाई जा रही है। कभी ब्लॉकेजेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो कभी डिवाइन की तरफ तो कभी सरेंडर की तरफ तो कभी इनर वर्क की तरफ तो कभी कार्मिक की तरफ। तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन सोल पर्पस की तरफ काम नहीं कर रहे। यहाँ पर उस चीज़ में एक कमी आई है, सोल पर्पस रिलेटेड ब्लॉकेज आई है डीएम्स की। एंड थर्ड आई एक्टिवेशन का उनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी रिसेंटली ना मुझे याद आया, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने भी अपने डीएम के लिए थर्ड आई अवेकनिंग एंड कर्मा रिलीजिंग रेकी जो है वो बुक की थी। आई डोंट नो कि आप लोगों को भी एक कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है जिस तरह से कार्ड्स में निकल कर आई है या क्या, बट ये चीज़ यहाँ देखने को क्लियरली मिल रही है कि डीएम्स की थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है। मेरे पास काफ़ी डीएफ्स जो हैं मेरे क्लाइंट्स, उन्होंने अपने डीएम के लिए करवाई थी वो हीलिंग्स। मे भी शायद उनको भी ये चीज़ रेजोनेट हुई हो, कनेक्ट हुई हो कि यू नो इट्स टाइम फॉर डीएम टू अवेकन। तो डीएम की अवेकनिंग थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि जिनको ये सब चीज़ें फ़ील हो रही हैं एंड जो इस रीडिंग से जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप में से भी किसी को कर्मा रिलीजिंग हीलिंग्स बुक करवानी है या थर्ड आई एक्टिवेशन की रेकी हीलिंग्स मेरे साथ बुक करवानी है, तो उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है। फाइन,
कमिंग नेक्स्ट टू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ की डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने कार्ड्स निकालने से पहले ही बोल दिया था कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बहुत कुछ चल रहा है। एंड यहाँ पर देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया। डिवाइन फेमिनाइन जितना अपनी चीज़ों को समेटने की कोशिश करिए उतनी ही चीज़ें ब्रेक थ्रू होती जा रही हैं उनकी लाइफ में। करियर को संभालती हैं, करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली को संभालती हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ को संभालने की कोशिश करिए, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोलें कि बैंड बजी हुई है सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की। लिटरली वो जितना कोशिश कर रही हैं सब कुछ वो ठीक कर दे उतना ही ख़राब होता जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने कर्मास इस टाइम पर बहुत तेज़ी से रिलीज़ कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स आपको कुछ मैं पर्जिंग के सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर रिसेंटली आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, आप बहुत बीमार फील कर रहे हो एंड उठने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वीकनेस है, फटीग बहुत ज़्यादा है, टायर्डसम लग रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा कुछ भी। सो ऑल दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आप अपनी कार्मिक सफरिंग से गो थ्रू हो रहे हो एंड आपके जो बैड नेगेटिव कर्माज हैं वो सारा का सारा आपके ऑरा डेब्रिस से वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इस टाइम पर। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स के जितनों के भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो खुद भी ये ब्रेक थ्रू से होकर जो है वो निकल रही हैं। कुछ ना कुछ एक के बाद एक सिचुएशन जो है वो होती ही जा रही है। ओके एंड इस तरह की कुछ आपके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपने अपनी जॉब पर कोई चीज़ ठीक करने की कोशिश की, एक प्रोजेक्ट आपने अच्छा करने की कोशिश की, उसके बदले में आपके 3 प्रोजेक्ट्स ख़राब हो गए। ठीक है, इस तरह की कुछ सिचुएशंस चल रही हैं। इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज कि अभी क्या हो रहा है ना कि डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है क्योंकि उनको अवेयरनेस आ रही है, अवेकनिंग आ रही है डीएफ की। तो जब थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, कार्मिक रिलीज़ हो रही है, तो आपकी लाइफ से भी तो कर्मा रिलीज़ होगा। अगर डीएम की लाइफ से कार्मिक थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है तो आपकी लाइफ में से भी कार्मिक सफरिंग रिलीज़ होगी। तो इसलिए आप इतने बीमार पड़ रहे हो, इतनी आपके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं या करियर या फैमिली लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सम कार्मिक साइकिल्स। जिस डिवाइन फेमिनाइन ने मेरे साथ अपनी कर्मा रिलीजिंग रेकी या कटिंग ऑफ टाइज विद पास्ट वाली हीलिंग्स भी बुक करनी हो ना तो डू लेट मी नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड लग रहा है कि बहुत कार्मिक सफरिंग हो रही है। इवन आपके कार्ड्स भी मैं नहीं निकाल पा रही थी ठीक से कि यू वर गोइंग थ्रू अ लॉट जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइंस का थर्ड आई अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था, डिवाइन फेमिनाइंस का यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेशन चल रहा है और उनके सेल्फ वर्थ वाले जो इनर चाइल्ड वुंड्स है वो कहीं ना कहीं हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइंस अपनी वो एनर्जी में आ रही हैं कि आई एम गुड इनफ, उनको पता चल रही है अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर डिवाइन फेमिनाइंस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ये वाले अपने इनर चाइल्ड वुंड्स भी जो है वो हील कर रही हैं एंड अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाती हुई दिख रही हैं। तो जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइंस का फोकस, उनकी प्रायोरिटी अपनी सेल्फ हीलिंग हो गया था, खुद से कनेक्ट करना हो गया था, यहीं पर डिवाइन फेमिनाइंस का जो फोकस है, उनका गोल है, वो अपना करियर पे हो गया है। सो करियर इज़ देयर बिगेस्ट प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ एंड वो अपने करियर से ही अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं चेक कर रही हैं कि हाउ वर्दी आई एम, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, असेंशन अच्छे से हो रहा है, काफ़ी चक्रा एक्टिवेशन के ऊपर काम कर रही है एंड आई थिंक रिसेंटली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आई वुड से आई एम प्राउड ऑफ़ यू, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप में भी, डेली मुझे उनके मैसेजेस आते हैं, मैम मैं डेली चक्रा हीलिंग्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, मैम मैं डेली चक्रा हीलिंग्स कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैम मैं डेली चक्रा हीलिंग्स कर रही हूँ, बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में। आप सब मुझे फीडबैक देते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है टू सी यू ऑल ग्रो। और ये चीज़ ना आपके कार्ड्स में भी क्लियरली निकल के आती है कि आपकी असेंशन हो रही है, हायर चक्रास आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके एनर्जी ब्लॉक्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअली वाइज बन रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आ रही हैं एंड इस ट्विन फ्लेम जर्नी को और भी ज़्यादा डीपली समझती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है ना, डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, वो लव एंड लाइट की एनर्जी में आ चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम तक लिमिटेड नहीं है, मैं अनकंडीशनल लव पूरे यूनिवर्स के लिए रखती हूँ।
चाहे मेरा कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, मेरा अनकंडीशनल लव हर किसी के लिए है। इस तरह का कंपैशन, इस तरह की लव एंड लाइट वाली प्योर डिवाइन एनर्जी में जो है डिवाइन फेमिनाइन स्टैप कर चुकी हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। आपके कार्ड्स ना डिवाइन फेमिनाइन्स अच्छे आए हैं, एनर्जी ब्लॉक्स निकल गए हैं, असेंशन हो रही है, हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअली वाइज बन रहे हो, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कर रहे हो, आपके सेल्फ वर्थ वाले इनर चाइल्ड वुंड्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, एंड लव एंड लाइट के पोर्टल्स ओपन कर रहे हो, हार्ट चक्रा हीलिंग्स आपकी हो चुकी हैं। सिर्फ एक चीज़ का आया है कि आपके कार्मिक ब्लॉक्स आए हैं। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन का ब्लॉक आया था कि वो सोल पर्पस के ऊपर काम नहीं कर रहे, डिवाइन फेमिनाइन्स आपका भी यहाँ पर कार्मिक सफरिंग का ब्लॉक आया है कि आप बहुत ज़्यादा अपना कर्मा सफ़र कर रही हो, जिसकी वजह से आपका हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो चुका है। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ कार्मिक पर्ज। तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर मेन कंसर्न है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इश्यूज़। अभी रिसेंटली लास्ट 1 to 2 मंथ से मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को पता है, आई गॉट माई 2 बोन्स फ्रैक्चर्ड, प्लास्टर में थी मैं, बट फाइनली द प्लास्टर इज़ ऑफ नाउ। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग सेंड की। एंड ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, जिनको भी पता था उनकी लव एंड लाइट मुझे मिलती रही, एंड आई एम फुली रिकवर्ड नाउ। बट फिर भी कुछ ना कुछ चलता रह रहा है, एंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं लोगों को। सो आई वुड जस्ट से प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड ये सब कुछ आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है इस टाइम पर। ट्विन फ्लेम्स की जो कलेक्टिव कनेक्शन की एनर्जी आई है कलेक्टिवली, वो कार्मिक रिलेशनशिप एंड पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की आई है। ये भी यही कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में से कर्मा जो है रिलीज़ हो रहा है, आपका पाथ जो है वो क्लियर होता जा रहा है, एंड आप दोनों अपने सोल पर्पस की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को तो पुश किया जा रहा है सोल पर्पस की डायरेक्शन में आगे बढ़ो। डिवाइन फेमिनाइन्स ऑलरेडी सोल पर्पस में आगे बढ़ चुकी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको पीछे खींचने वाली चीज़ उनके पास्ट कर्माज हैं, और वो कार्मिक सफरिंग्स को गो थ्रू करके वो भी रिलीज़ कर रही हैं एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। कामिक पर्जिंग, कामिक रिलीज़ हो रहा है, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये दोनों ही कार्ड्स, मैं कहूँ मुझे एक कार्ड निकालना था कनेक्शन एनर्जी का, 2 कार्ड्स क्यों आ गए? अब पता चला ये एक कार्ड डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन का इकट्ठा ही कलेक्टिव एनर्जी आई है दोनों की। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है। एंड मैं बता दूँ, जिन भी लोगों ने न्यू मून पे हीलिंग्स मेरे साथ बुक करनी है, आप पहले थोड़ा एडवांस में करना, क्योंकि कई बार आपका लास्ट टाइम आ जाता है, लास्ट मोमेंट पे मैसेज, तो मेरे लिए स्लॉट्स अरेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो लोग मेरे साथ टैरो रीडिंग भी बुक करते हैं ना, इतनी रीडिंग्स होती हैं कि मुझे उसकी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। आप जब भी पेमेंट करते हो उसके 2-3 दिन के बाद का ही स्लॉट आपको मिलता है। अगर आपकी ये रिक्वेस्ट रहती है ना, मैम मैं अभी पेमेंट करी हूँ, मुझे आज के आज, अभी के अभी 2 घंटे के अंदर रीडिंग करके दो, तो आई एम रियली रियली सॉरी। आपसे पहले 2-3 दिन पहले किसी की पेमेंट आई होती है, उनकी रीडिंग्स शेड्यूल्ड होती हैं, सेम डे पे रीडिंग्स आपको अवेलेबल नहीं होती। ओके, तो न्यू मून पर भी जो 5 और 6 जुलाई को भी अपनी ये, आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट्स, बट शायद से 5 और 6 जुलाई को ही है न्यू मून। तो 5 और 6 जुलाई को भी जो लोग अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ एडवांस में ही बुकिंग करें तो अच्छा रहेगा। हम उस दिन लव कपल कैंडल स्पेल्स करते हैं, मनी कैंडल स्पेल्स करते हैं, एंड जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं, मैं कर्मा रिलीजिंग रे की भी उस दिन करना चाहूँगी, एंड कटिंग ऑफ टाइज विद पास्ट वाली हीलिंग्स भी करना चाहूँगी, या थर्ड आई हीलिंग्स करते हैं, जैसा भी करते हैं, ठीक है। जो भी हीलिंग्स होगी मैं आपको व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगी। तो अगर आप मेरे साथ न्यू मून की कोई भी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।